ओशो सांसेन सोलन हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी वादियों में मौजूद एक ऐसा ध्यान केंद्र है जो साल भर साधक मित्रों के लिए खुला रहता है। 30 मित्रों की क्षमता वाले ओशो सांसेन में वे सभी सुविधाएं हैं जिनकी आवश्यकता किसी भी साधक को होती है। साफ सुथरे आवासीय कमरे, सुरुचिपूर्ण भोजन, नियमित दैनिक ध्यान सत्र, स्वास्थ्यप्रद जलवायु, मनोहर दृश्य और पर्वतमालाएं, ये सब बिंदु मिलकर ओशो सांसेन को साधकों का पसंदीदा विकल्प बनाने में सहायक रहे हैं। आश्रम में रहने वाले 8-10 मित्र ध्यान के लिए आने वाले साथियों की जरूरतों का ध्यान रखने के लिए हृदयपूर्वक तैयार रहते हैं। चंडीगढ़ से 80 किलोमीटर व दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर दूर स्थित ओशो सांसेन 2016 से अस्तित्व में आया है और इन चंद वर्षों में ही ओशो प्रेमियों के बीच इसने अपना स्थान भी बना लिया है। मां ध्यान आभा और स्वामी अंतर जगदीश ने कुछ मित्रों के साथ मिलकर इसकी कल्पना की थी, जो रोज रोज साकार होती जा रही है। लॉकडाउन खत्म हो चुका है, अब मित्र भी आने शुरू हो गए हैं। अप्रैल तक आ ही रहे थे, सिर्फ मई रहा। जून में भी लगातार मित्रों का आने का सिलसिला जारी है। अभी माँ धर्मज्योति होके गई, अभी मारा भी आई हुई हैं और दिल्ली से, राजस्थान से, एमपी से लोग आ रहे हैं लगातार। ये जगह बनी है माँ आभा और स्वामी जगदीश के श्रम और प्यार से। जब ये प्लाट लिया गया था, वो मुझे दिखाने आए थे। मैं देख के थोड़ी हैरान हुई कि यहाँ क्या बन सकता है। चारों ओर वृक्ष है और कोई प्लाट नहीं है, प्लेन ज़मीन नहीं है और शहर से इतना दूर कोई अच्छी सड़क भी नहीं है कि ट्रक में सामान आएगा। कैसे यहाँ जगह बनेगी? लेकिन इनके भीतर कुछ ऐसा विजन था और इन्होंने कहे कि बड़े संकल्प के साथ इस जगह का निर्माण किया है। ओशो ने लास्ट में जिन कम्यून्स की परिकल्पना की है, 20-25 लोग साथ में रहें और ध्यान करें, इसी तरह का यहाँ पर माहौल है। जो सच में साधना करना चाहते हैं और साधना में डेफिनेटली प्रकृति का बहुत सपोर्ट रहता है, उसके लिए ये जगह बिल्कुल एप्ट है, बहुत वंडरफुल है। यहाँ के जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ जो नेचर है, वो आपको एक्चुअल में कनेक्ट करती है अपने आप से। माँ आभा और अंतर जगदीश ये चलाते हैं, तो ये लोग खुद मेडिटेटिव हैं, तो इनकी हर चीज़ में, इवन आश्रम में भी मुझे वो सब टच नज़र आया। जो एक मेडिटेटिव जिस व्यक्ति ने बनाया है, तो उसकी जैसे व्यवस्था होनी चाहिए और तरीका होना चाहिए, वो सब यहाँ पे मुझे लगा। मुझे बड़ा सुखद अनुभव हुआ यहाँ का। तो भोजन बहुत ही शुद्ध और सात्विक तरीके से बनाया जाता है। जैसे कि हमने लंच भी किया और डिनर भी किया, बहुत ही हल्का और बहुत ही अच्छा भोजन बनता है। आई थिंक 1 साल सिटी में बंद रहने के बाद ये सबसे परफेक्ट प्लेस थी, क्योंकि सब चीज़ से दूर है, लाइक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। लोग कम है, नेचर इतना ज़्यादा है और सेक्लूडेड है, एंड आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई नीडेड। जो लॉन्ग वॉक्स थी नेचर में, बिकॉज इतना मिस कर रहे थे उसको, तो मतलब बिल्कुल बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स है। आप ध्यान करिए, आप वॉक पे जाइए। हिमालय की यात्रा पे थे हिमाचल में, तो अचानक भाव हुआ ओशो सांसेन आने का। आभा माँ और जगदीश स्वामी ने बहुत प्यार से आश्रम बनाया और बहुत ही नेचुरल सराउंडिंग्स हैं। जो भीड़ की तरंगे हैं वो बिल्कुल नहीं है, एकदम शांति। आप ध्यान करेंगे तो उस सन्नाटे को सुन सकते हैं घूमते हुए, वो झिंगुरों की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़, वो सब कुछ एकदम नेचुरल है। अकोमोडेशन भी बहुत अच्छी है, वेरी ब्यूटीफुल अकोमोडेशन, नीट एंड क्लीन।
फूड इज़ वेरी नाइस, डिलीशियस। सबसे बड़ी बात कि ध्यान का एक बहुत प्रॉपर स्पेस आपको मिलता है। हम डेली मेडिटेशन कर सकते हैं, डायनामिक है, वाइट रोब है, कुंडलिनी है, और टाइम टू टाइम कुछ ग्रुप्स भी होते हैं। इन पहाड़ी वादियों में होना, जो ओशो ने कहा है कि प्रकृति सानिध्य उपयोगी है ध्यान के लिए, तो उसको महसूस किया। अगर कोई आदमी अपने मौन और साइलेंस में, एकांत में जाना चाहे तो ये जगह बहुत ही शानदार है उनके लिए। लॉकडाउन से अभी निकले बाहर, तो इस पहाड़ों में आने में, और वैली जो इतनी ब्यूटीफुल वैली है यहाँ पे, जो एक चीज़ आते ही छुई, आते ही महसूस हुई, वो एक बहुत डीप साइलेंस। ऐसी जगह में अगर रहने को मिले, वो अपने में ही ब्लेसिंग है। फिर वहाँ पे ओशो सन्यासी हो, वो ध्यान हो, गाना हो, हंसी हो, तो क्या बात है। मैं पिछले 1 महीने से ओशो शानजेन में हूँ। जब मैं शुरू में यहाँ पे आया था तो मैं सोच के आया था अभी मैं 2-3 दिन ही रुकूंगा यहाँ पे, पर जब मैं आया यहाँ पे, यहाँ की वाइब्रेशन मेरे को डिफरेंट लगी, और फिर यहाँ पे रेगुलर मेडिटेशंस देख के ऐसा लगा भी जैसे मैं किसी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री या जैन मोनेस्ट्री में भी मैं गया हूँ, तो मेरे को वैसा ही लगा यहाँ पे, वैसा ही फील हुआ, और फिर मैं 1 महीने के लिए रुक गया यहाँ पे। ब्यूटीफुल प्लेस, अमेजिंग। यहाँ पे आके शांति आ जाती है, एक सुकून मिलता है दिल को। बहुत अच्छे लोग हैं, आई फील लाइक फैमिली। और जो हमारे शिविर हैं वो गुरु पूर्णिमा से हम शुरू कर रहे हैं। माँ सुजाति आ रही हैं, अगस्त में स्वामी चैतन्य कीर्ति आ रहे हैं, सितंबर में स्वामी निरुपम आ रहे हैं, तो जारी रहेगा अब ये सिलसिला। तो शिविरों में आने की एक बात है, कोई ग्रुप होता है, ग्रुप एनर्जी का लाभ मिलता है, तो यहाँ लिविंग का अपना मजा है। जो सांजेन का अर्थ है ना, कि मास्टर के साथ जो व्यक्तिगत समय है उसको सांजेन टाइम कहते हैं। तो प्रकृति से बड़ा मास्टर कौन है। तो आइए आप भी, और जिस लिए ये जगह बनी है कि हम अपने में डूब सकें, तो स्वागत है।